हेलो बच्चों, आप सभी को अपना एसपीएससी चैनल में बहुत बहुत बधाई। और आप लोग से हमें उम्मीद है और हमें आप पे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करते रहेंगे भी। ठीक है, तो हम आप लोग को संख्यांकी का 3 चैप्टर खत्म, माध्य, बहुलक और माध्यिका। आज हम लोग को माध्यिका से संबंधित, ठीक है, कुछ ग्राफ होती है। ठीक है, कुछ ग्राफ होती है। आज उसी ग्राफ को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जो हम लोग को एनसीईआरटी बुक में 14.4 दिया हुआ है। तो आप लोग मेरे शेर शरणियों, शेर बहादुर, आप लोग जहाँ भी होंगे, ठीक है, आप लोग कलम कॉपी निकाल कर बैठें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझें, और जो भी दिक्कत हो जल्द से जल्द कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, इज्जत इंसान की करो, लेकिन यहाँ लोग इज्जत किसको करता है? कपड़ा का। इज्जत इंसान की करो, कपड़ों की नहीं। इज्जत इंसान की करो, कपड़ों की नहीं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी भी हौसला हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कठिनाई परिस्थितियाँ में ये हिम्मत ही लोगों को निखारती है, जिताती है, जीना सिखाती है। इसीलिए परिस्थितियाँ कैसा भी रहे, आप लोग उस परिस्थितियों से जूझना, लड़ना, ठीक है, झेलना सीखें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग 14.4 को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ग्राफ सिखा देते हैं। तो हम लोग को एक्सरसाइज है 14.4 है। एक्सरसाइज का नाम है हम लोग को संख्यांकी का ग्राफ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से और देखेंगे कि क्या कहता है, कैसा कहता है। ठीक है, तो कहता है ग्राफ में 2 तरह से ग्राफ आता है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग को पहला एक ग्राफ जिस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग को क्या क्वेश्चन देता है उसको समझते हैं। तो बोलता है हम लोग को दैनिक, बोलता है कि दैनिक आय दिया हुआ है। ठीक है, दैनिक आय रुपया में दिया हुआ हम लोग को, रुपया में। उसके बाद समझेंगे इधर हम लोग बच्चों, फिर हम लोग देता है कि श्रमिकों की, बोलता है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की हम लोग को दिया हुआ है संख्या। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिया है 100 से, हम लोग को दिया है 100 से 120। फिर देता है बच्चों 120 से 140, और फिर हम लोग को देता है 140 से 160, और फिर हम लोग को देता है 160 से 180, और फिर हम लोग को देता है 180 से 200। कैसो 200। आज हम लोग इतना ही के बारे में आराम से और बस आपको सीख लेना है ग्राफ को। देखिए ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना है, आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझना है और उस पर हम लोग को विचार करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन देता है। पहले हम इसको बनाएंगे कैसे। तो ग्राफ में हम लोग को दिया हुआ था 12, ये हम लोग को 14, ये हम लोग को 8, ये 6 और 10, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो ये दिया हुआ रहता है इसको तो हमने F5 बोलते थे, मैंने बारंबारता दिया हुआ रहता था। हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को लिख कैसे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि 100 या 100 से अधिक, 100 या 100 से, 100 या 100 से अधिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 100 या उससे कम, 100 या उससे, क्या लिखे हम लोग, 100 या उससे अधिक, 100 या 100 से अधिक। ठीक है, या बोले हम लोग कि 100 या उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक। फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 120 या 120 से कम, 120 या 120 या उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब ही देखो कहता है कि 100 या 100 से अधिक, तो 100 से अधिक, या इसको हम लिख सकते हैं 100 120 या उससे कम। इसी तरह से हम लोग को सबको समझना होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरह से 120 या उससे अधिक, और फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 140 या उससे कम, उससे कम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से।
और आप लोग भी इसको समझिए बारीकी से एकदम, और जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो पहले हम लोग इसको कम या अधिक या बेसी या ज़्यादा या कम में बदलेंगे, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग को दूसरा तरीका में बदलना होगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं ये देखिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैनिक के दैनिक रहेगा हम लोग को, दैनिक के दैनिक रहेगा हम लोग को। तो देखिए इसको हम लिखेंगे उसी तरह से दैनिक, इसको हम लिखेंगे दैनिक आ ही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे, इसमें दिया हुआ था हम लिखो श्रमिक, श्रमिकों की संख्या दिया हुआ था। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम। फिर हम लोग लिखेंगे 140 से कम, 140 से कम। फिर हम लोग लिखेंगे लाडलो 160 से कम, 160 से कम। फिर हम लोग लिखेंगे 180 से कम, 180 से कम। फिर हम लोग लिखेंगे 180 से कम, देख लो अच्छा से कहाँ से हम लोग को था, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, और ये हो जाएगा हम लोग को 200 से कम ही आता है 180। तो हम लोग को दिया हुआ है 12, 14, 6 मिलाएंगे फिर से 12, 14, ये हम लोग को 8, 6, 10 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग को सोल्व ऐसे करना है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर देखिए अगर कम में कहेगा, ठीक है, अगर कम में कहेगा तो पहले तो हम लोग को बारंबारता दिया हुआ है, तो पहले हम इसको बनाते हैं, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है लाडलो, ठीक है। तो इसका CF हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। तो इसको संचयी बारंबारता हम लोग देखते हैं कितना आता है, कितना आता है। तो हो जाएगा हम लोग को 12, ये 12 के 12, और 12 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 26, और बोलता है कि अगर हम लोग 26 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 34, और 34 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 40, और 40 में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 50। इतना बात है। अगर कहता है कि कम में, तो हम लोग कम में रहते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, कम में रहते हैं तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। या किसी तरह से आपको यह समझना है कि संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना है। अब हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग को नजर आएगा तो इसी तरह के एक और ग्राफ लिख देंगे, इसको अधिक में, एक ही प्रश्न में हम सब सिखा देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग को श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। तो देखिए हम लोग को दिया था, तो इसको कैसे लिखेंगे, इतना से कम, तो इसमें लिखेंगे इतना से अधिक, तो लिखेंगे 100, 100 या उससे अधिक, उससे अधिक। फिर लिखेंगे हम लोग 120 या उससे अधिक, या उससे अधिक। फिर लिखेंगे हम लोग 140, तो उसको भी लिखेंगे 140 से कम, 140 या उससे अधिक भलो, तो हो जाएगा हम लोग को अधिक। उसी तरह से 160 या उससे अधिक, 180 से अधिक। इसी तरह से आपको बना लेना है और लिखना है हम लोग को, जो हम लोग को दिया हुआ है उसको लिखेंगे। इस बात को जो बारंबारता रहता है ना, से अधिक रहेगा, से अधिक, तो नीचे से ऊपर की ओर, से अधिक रहेगा तो हम लोग को ऊपर से नीचे की ओर और CF निकालना पड़ता। तो जो हम लोग को पहले दिया है लिखो 12, फिर हम लोग लिखेंगे कितना दिया हुआ है 14, फिर हम लोग को कितना दिया हुआ है 8, फिर हम लोग को कितना दिया हुआ है 6, फिर हम लोग को कितना दिया हुआ है 10। अगर कम रहेगा तो ऊपर से जोड़ देंगे, और ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा तो नीचे से कर देंगे। तो नीचे से हम लोग इसको कीजिए तो हो जाएगा हम लोग को 10। अब इसको कर लिए तो 10 में हमने 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 16, 16 में हम लोग 8 जोड़ेंगे अब हम लोग तो 24, अब 24 में हम लोग 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 38, और 38 में हम लोग अगर 12 जोड़ देंगे, 38 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। अरे टोटल मैंने 50 है, टोटल कितना हम लोग को 50 है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना होता है। कम से कहेगा तो नीचे जोड़ दीजिएगा, नीचे से, कहाँ से, नीचे से, और अगर अधिक से कहेगा तो ऊपर से हम लोग जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यही इसका इस तरह से फॉर्मेट होता है, हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। अब इसको हम लोग को बनाना है मुख्य रूप से ग्राफ, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं। देखो तो हम लोग को ग्राफ में है लाडलो इस तरह से, ठीक। हम लोग यहाँ से इसको ऐसे पार दिए ग्राफ पे, इसको ग्राफ बना रहे हैं हम लोग।
देखते हैं, ये मेरा मूल बिंदु, इसको हम लोग बोलते थे x और इसको हम लोग बोलते थे y। ठीक है, इस ग्राफ में हम लोग को कहता है बच्चों कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो जो संचयी बारंबारता आता है, संचयी बारंबारता y अक्ष को दर्शाता है। कहता है कि संचयी बारंबारता होता है y अक्ष को दर्शाता है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको हम CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता y अक्ष को निरूपित करती है। ठीक है, तो देखो हम लोग को संचयी बारंबारता में पहले इसको समझना होगा। तो हम लोग को यहाँ से कहाँ संचयी बारंबारता 12 से हम लोग को शुरू होकर 50 तक जाता है। 12 से शुरू होकर हम लोग 50 तक जाता है। तो मान लेते हैं 10-10 के अंतर मान लेते हैं 10, ये हो जाएगा हम लोग को 20, ये हो जाएगा हम लोग को 30, ये हो जाएगा हम लोग को 40, ये हो जाएगा हम लोग को 50 हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 और 50। और इसमें देखो लाडलों कि जो हम लोग को चर मान दिया हुआ है, उस चर मान को हम लोग को कितना पे दर्शाना है, तो हम लोग को चलना है 200 तक। 100 से हम लोग को 200 तक चलना है, 100 से 200 तक। तो देखो एक बात बताएंगे, जैसे कि 0 से लेकर डायरेक्ट 100 है, 0 से लेकर डायरेक्ट 100 है, और फिर देखो 100 से लेकर 120 है, तो फिर 20-20 के अंतर है। वह स्टार्टिंग में 0 से लेके एक के तुरी हम लोग को 0 से लेकर 100 का अंतर 99 कम है। तो जब कोई बहुत दूर की संख्या अगर लिखी जाती है, ठीक है, तो उस चिन्ह को हम लोग दर्शाने के लिए, उस मान को लिखने के लिए हम लोग किंगंग के आई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं KINK। ठीक है, इसको हम लोग किंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मैंने 0 से डायरेक्ट हम लोग यहाँ 100 लिख सकते हो, ये हम लोग को 100 हो गया। फिर हम लोग लिख देंगे 120 लिख देंगे, फिर हम लोग 130 लिख देंगे, फिर हम लोग 140 लिख देंगे। देखो हम लोग को 20-20 के अंतर है, तो 20-20 ही लेंगे मुख्य रूप से हम लोग। ठीक है, या आप लोग को जैसे मैंने तैसे ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो कि अगर यहाँ आप 100 है तो इसको मान सकते 110 ले लो, फिर हम इसको मान लेंगे 120 ले लेंगे, फिर हम इसको 130 ले लेंगे, फिर हम इसको 140 ले लेंगे, फिर हम इसको 150 ले लेंगे, फिर हम लोग इसको 60 ले लेंगे, 170 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और ये हम लोग को 200 हो जाएगा। ग्राफ में इस तरह से मान लो 100 से है तो हम लोग लिख दिए 100 से लेके 200 तक। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखना होता है बच्चों की संचयी बारंबारता को y अक्ष पर, तो हम लोग मिलाएंगे कि 12 पर कितना है, मिलाएंगे हम लोग 12 पर कितना है, तो 12 पर हम लोग को 120 है। देखो ये कम के लिए बना रहे हैं, कम के लिए अभी हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ देखो कम के लिए ई वाला है, कम के लिए, और हम लोग इसको बनाए हैं अधिक के लिए। ठीक, तो देखो बोलता है कि 12 पर 120, तो देखो यहाँ 10 है, तो मान लीजिए आपके ग्राफ में तो छोटा छोटा बॉक्स होता है, ये हम लोग को समझाना काम है। ठीक है, आप लोग को ग्राफ कॉपी में कोई भी दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो अभी बिट्टू सर है ना। तो देखो हम बताए थे कि अगर कोई भी अगर बहुत दूर की संख्या एक बैग छोड़कर बहुत दूर तक लिख दी जाती है, तो उसको हम लोग किंगंग के नाम से उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या कह दिए सर, तो हाँ सही बात है, उसको एक चिन्ह लगाइए और आप डायरेक्ट मान जहाँ से दिया हुआ है वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। ओ माय गॉड, तो देखो हम लोग को किस तरह से होगा, तो 12 हम लोग को लगभग 10 है, तो 12 हम लोग को यहाँ आएगा। बोलता है कि 12 पर 120, 12 पर हम लोग को 120, तो हम लोग को 12 पर 120 तो यहाँ हमको मिल जाएगा, 12 पर हम लोग को 120 यहाँ मिल जाएगा। ग्राफ में देखिए 12 पर हम लोग को 120 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ 120। वेरी गुड। अब यहाँ देखो हम लोग को कहता है कि 12 पर 120 था, 26 पर हम लोग को बोलता है, 12 पर हम लोग को 120 था, 26 पे हम लोग को बोलता है 140। कितना दिया है बच्चों, 140। तो 140 पर हम लोग को 26 लाना है, तो 26 कहाँ होगा, यहाँ 25 हो गया, तो 25 से ऊपर डायरेक्ट आएगा, और 140 पर चलना है, तो 140 हम लोग को यहाँ देखो 140 मान लीजिए हम लोग को यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिए। फिर उसके बाद बोलता है 34 बोलता है 160 पर, तो 34 देखो यहाँ पे लगभग आएगा, वो बोलता है कि 160
पर 160 पर। तो देखिए हम लोग की 160 यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है कहाँ पे 34 हो गया, 40 180 पर। तो 40 यहाँ है बच्चा, 180, तो हम लोग को यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे और 40 हम लोग को यहाँ मिलता है, मान लीजिए इसको ऐसे नहीं पारना है, यहाँ पे हम लोग को एक बन जाएगा। ठीक है, और बोलता है उसके बाद 50 200 पर। तो 50 हम लोग को यहाँ है और 200 हम लोग को यहाँ है, तो 200 यहाँ अब इंच लाना है और इसको हम लोग को इंच से क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पार देंगे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पार देंगे इस तरह से ऐसे, फिर हम इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे, फिर हम इसको मिला देंगे ऐसे, और फिर हम मिला देंगे इसको ऐसे। अगर आप लोग को ग्राफ रहेगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हम तो केवल समझा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल समझा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब देखो हम लोग को कम के लिए ग्राफ बना, ये कम के लिए रहेगा तब, कम के लिए ग्राफ है, अगर क्वेश्चन में कम के लिए दे देगा तब। अब अधिक के लिए बना रहे हैं, तो देखो लाडलो अधिक के लिए हम बना रहे हैं, तो अधिक के लिए बोलता है हम लोग को कि 50 पर 120। तो देखो हम लोग को 50 पर 120 बोलता है, तो मान लीजिए 50 पर 120 हम लोग को यहाँ हो गया। 50 पर हम लोग को बोलता है 50 पर 100, तो 50 पर 100 कर दिए। उसके बाद बोलता 38 पर 120, तो देखो यहाँ हम लोग को 20 है और 38 यहाँ आएगा। ठीक है, 40 से कम ही होगा ना, तो हम लोग को 38 हो गया। उसके बाद हम लोग को बोलता है कि 24 पर बोलता है 140, 24, तो हम लोग को 25 यहाँ होगा, तो लगभग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को 24 पर हो जाएगा, हम लोग को 24 पर हो गया, हम लोग को 24 पर हो गया 140, 140 हो जाएगा हम लोग को 140। फिर बोलता है हम लोग को 16 पर 160 है, 16, तो 16 हम लोग को यहाँ हो जाएगा, 16 हम लोग को यहाँ हो जाएगा, 16 पर 160। और फिर बोलता है हम लोग को 10 पर 180, तो 10 पर हम लोग को आना है, 10 पर आना है हम लोग को 180। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इस तरह से हम लोग को ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग मिलाने की कोशिश करो, कैसे, तो देखो इसको यहाँ धरेंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ धरेंगे ऐसे, और फिर इसको हम लोग यहाँ, फिर इसको ऐसे धरेंगे, फिर ऐसे धरेंगे, फिर ऐसे धरेंगे। ग्राफ हम लोग को ये हो गया हम लोग को अधिक के लिए, अधिक के लिए बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर दो कंडीशन दे दे, कम बेसी अगर माध्यिका निकालना होगा, तो देखो जिस बिंदु पर ही कटा उस बिंदु से हम लोग इसको ऐसे पार देंगे। तो जिस बिंदु पर मान लो हमारा ग्राफ नहीं ना है, हम तो ऐसे बना रहे हैं अंदाजा, तो जिस बिंदु पर ही बच्चों मिल जाएगा उसको बोलते हैं माध्यक, उसको क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम अधिक वाला काट देते हैं, तो अधिक वाला मान लीजिए हम काट दिए यहाँ पे ऐसे, अधिक वाला हम काट दिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को इतना बच गया। अब एगो वाला रहेगा, मान लो कि अधिक या कम रहेगा, तब कैसे निकालेंगे माध्यिका। तो देखो सबसे पहले हम लोग n निकालो, तो n हम लोग को 50 है, फिर n/2 लाओ, तो हो जाएगा हम लोग को 25 हो जाएगा। तो हम लोग 25 में जाएंगे तो 25 यहाँ रहेगा लगभग। अब यहाँ से हम लोग इस ग्राफ में आएंगे और इस ग्राफ से हम लोग नीचे पार देंगे सीधा इंच लगा के, और इस बिंदु पर जो हम लोग को मिलेगा, ठीक है, इस बिंदु पर इसी को हम लोग बोलेंगे अकेले में कम या बेसी में क्या बोलेंगे, माध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कम बेसी पर बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग को पास और है, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं बारीकी से। तो देखो मेरे लाडलों, क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार से है। अगला हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह से जो समझेंगे तो इसको हम लोग को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बोलता है कि एगो भार दिया हुआ है हम लोग को केजी में, ठीक, और एक हम लोग को दिया है स्टूडेंट की संख्या, यह स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग को दिया 38 से कम 0, फिर बोलता है हम लोग को 40 से कम 3, फिर हम लोग को बोलता है 42 से कम, फिर बोलता है हम लोग को 44 से
कम। फिर हम लोग को बोलता है 46 से कम। फिर हम लोग को बोलता है 48 से कम। फिर हम लोग को बोलता है 48 से कम। फिर बोलता है हम लोग को 50 से कम। फिर बोलता है हम लोग को 52 से कम। तो 52 से कम हो गया। ये हम लोग को दिया था 0, 3, 5, 9, 14। ये हम लोग को दिया था 28, 32 और हम लोग को लास्ट दिया था 35। तो ये खुद हम लोग को संचयी बारंबारता के रूप में है। तो पहले हम लोग टोटल निकाल लेंगे। तो n बराबर 35 हो गया हम लोग को, तो n/2 निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हम लोग को 35/2, इसको काटेंगे तो 17 कितना आ जाएगा, 17 हम लोग को 5 आ जाएगा। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। तो कहता है कि चलिए ग्राफ पहले लिख तो लें, ग्राफ खींच तो लें, सिंपल वाला, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये मेरा मूल बिंदु, ये मेरा x, ये मेरा y। तो कहाँ से कहाँ तक है, 38 से लेके हम लोग को, तो 38 से लेके हम लोग को कहाँ, तो हम बताए थे कि संचयी बारंबारता होता है y को दर्शाता है, YH संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो हम लोग को ज़्यादा से लेके 0 से लेके 35 तक है। तो 5 के अंतर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हम लोग को 30 और ये हो जाएगा लास्ट हम लोग को 35। लेकिन यहाँ कितना, इतना से कम, इतना से कम, तो पूरा हम लोग लिख देते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे बताए हैं, चिन्ह लगाओ और लिख दो हम लोग 38। तो फिर हम लोग लिख देंगे 40, फिर हम लोग लिख देंगे 42, फिर लिखेंगे 44, फिर लिखेंगे 46, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 50 और फिर लिख देंगे हम लोग कितना, 52। अब हम लोग को सिर्फ ग्राफ बना देना है और देखना है कि ग्राफ कैसे और कहाँ से। तो देखो हम लोग यहाँ पे 0 पर कहता 38, तो 38 पर 0 हम लोग को यहाँ होगा, ठीक। फिर बोलता है कि 3 पर 40, तो यहाँ देखो 5 है तो 3 हम लोग को यहाँ होगा। तो 3 पर बोलता है कि 40, तो 3 पर हम लोग को 40 यहाँ होगा, 3 पर 40 हम लोग को यहाँ होगा। उसके बाद बोलता है 5 पर 42, तो बोलता है कि 5 पर 42, तो 5 पर हम लोग को 42 यहाँ होगा, 5 पर 42 यहाँ होगा। फिर बोलता है कि 9 पर 44, तो देखो ये 10 है तो हम लोग को 9 इधर होगा, 9 पर बोलता है 44, तो 9 पर 44। फिर बोलता है कि 14 पर 46, तो देखो 15 है हम लोग को, तो यहाँ 14 होना चाहिए, इस पे बोलता है कि 46, तो 46 हो जाएगा। 28 पे 48, तो 28 हम लोग को कहाँ आएगा, 30 से थोड़ा सा कम, तो 28 पे कहता है कि 48, 28 पे 48 हम लोग को, तो 28 पे 48। उसके बाद बोलता है कि 32 पर 50, तो 32 हम लोग यहाँ हो जाएगा और 32 पे 50 बोलता है, तो यहाँ हो जाएगा 32 पे 50। और बोलता है 35 पर 52, तो 35 पर हम लोग को 52, 35 पर 52, तो 35 पर 52 हम लोग को ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग को मिला देना है, इसको ऐसे, 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 इसको हम लोग को मिला देना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल देगा कि सर माध्य कितना होगा। तो हम लोग देखो 17 पॉइंट हम लोग लाए थे 5, तो देखो 15 यहाँ है, 16, 17 मान लीजिए यहाँ होगा 17.5। ऐसे ऐसे आएंगे और इस ग्राफ पे आएंगे और यहाँ से जहाँ हम लोग को नीचे मिल जाएगा, जहाँ हम लोग को नीचे मिल जाएगा उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं माध्यिका या माध्यक बोला जाता है। यही हम लोग को क्वेश्चन था बच्चों इसमें, और हम लोग को इसमें कुछ नहीं था। संचयी बारंबारता हमेशा YH पर लिखा जाता है, याद रखिएगा, संचयी बारंबारता हमेशा YH पर लिखा जाता है। और मेरे सभी बच्चों को अपना SVC चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो ऐसे भी कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहेंगे तो दुनिया हम उसे पाने के लिए, उसे दिलाने के लिए सब एक हो जाता है, लेकिन उस चीज़ में सच्चाई होना चाहिए। थैंक यू। कल हम लोग न्यू चैप्टर को लेकर आ रहे हैं आप लोग के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करें, ठीक है, कि उन लोग भी कल नया चैप्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।